अभी शुरू करते हैं हम चैप्टर 28। तो इसमें हम बात करेंगे इंडिया एंड इट्स नेबर के रिलेशनशिप चाइना, पाकिस्तान एंड श्रीलंका के साथ कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया एंड चाइना की। इंडिया एंड चाइना दो जाइंट हैं हमारे एशिया में, मतलब दो बड़े बड़े नेशंस हैं। ये हमारे टू ऑफ द मोस्ट एंशंट सिविलाइजेशंस भी है, मतलब जैसे कि सबसे जो पहली सभ्यता है जहाँ पे लोगों ने बसावट करनी शुरू करी थी, तो एक चाइना में थी और एक हमारी इंडिया में थी, तो काफ़ी पुरानी है। हिस्टोरिकली सेवरल हिस्टोरियंस ने सक्सेसफुली ट्रेस करा है कल्चरल लिंकेज भी। ऐसा माना जाता है कि सेकेंड सेंचुरी बीसी तक हमारा काफ़ी अच्छा मतलब कल्चरल रिलेशन भी रहा है चाइना के साथ। इंडिया बेसिकली फुली सपोर्ट करता है चाइना के क्लेम को फॉर द मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है। ऑल्सो एक्नॉलेज भी करता है चाइना के क्लेम को ताइवान पे। चाइना अप्रिशिएट करता है इंडिया की न्यूट्रल एंड मेडिटरी रोल को इन इरेजिंग द कोरियन प्रॉब्लम्स। तो मतलब एक दूसरे के साथ ही मतलब रहते हैं, मतलब साथ देते हैं, बस सिंपल सी बात है। डिस्प्यूट रहता है लेकिन इंडिया एंड चाइना के बीच में किस बेसिस पे, बाउंड्री पे। बेसिकली करता क्या है कि चाइना आए दिन अपना मैप निकालता रहता है और वो कुछ भी मैप में बता देता है कि ये पार्ट हमारा है, इंडिया का पार्ट को अपना बताता है। सो इस तरीके से डिस्प्यूट रहे। 1950s में सबसे पहला बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ था इंडियन एंड चाइना के बीच में, ठीक है। एंड द फ्लैश पॉइंट ऑफ विच अनफॉर्चुनेटली कॉज अ वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज। उसकी वजह से एक वॉर भी हुआ था दो नेशंस के बीच में 1962 में। चाइना कंटिन्यूड एक्सटेंडिंग इट्स बॉर्डर। चाइना ने फिर भी अपने बॉर्डर्स को एक्सपेंड करने की कोशिश करी। वो क्या करता है, वो हर दिन सोचता है कि मैं 2 सेंटीमीटर आगे इंडिया की तरफ चलूँ, और वहाँ पे कंस्ट्रक्ट भी कर ली थी 110 माइल लॉन्ग रोड भी बनाई थी। 1959 में चाइना ने अपना क्लेम रखा कुछ हमारे माइल्स ऑफ इंडियन टेरिटरी पे, ठीक है, एंड डिनाइड द वैलिडेशन ऑफ मैक मोहन लाइन। मैक मोहन जो लाइन है उस चीज़ को, मतलब एक लाइन है, लाइन मतलब वो इंडिया एंड चाइना की जो बाउंड्री को डिफाइन करती है, उस लाइन को बोला कि ये मैं इसको नहीं मानता और मैं अपना ही एक मैप लेके आऊँगा, ठीक है, उसमें इंडिया की टेरिटरी को अपना दिखाऊंगा। चाइना इंडिया रिलेशंस डिड नॉट शो एनी इंप्रूवमेंट। फिर कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखी, तब चाइना ने एक फ्रेंडशिप करी विद अदर कंट्रीज टू आइसोलेट द इंडिया। मतलब वो कोशिश करता है कि वो दूसरी नेशन से दोस्ती करे और वहाँ से इंडिया को निकालने की कोशिश करे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशंस ऑफ रिलेशंस। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन का क्या मतलब है कि कैसे हम नॉर्मल करें हम चीज़ों को। सो व्हेन दो कंट्रीज रिज्यूम डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो हुए 1976 में हुए बाय एक्सचेंजिंग द एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स ने मतलब एम्बेसडर्स क्या होता है कि भारत की तरफ से एक व्यक्ति है, उनकी चाइना की तरफ से एक व्यक्ति, दोनों में बातचीत होगी इस तरीके से। एंड द एफर्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मल करने की कोशिश करी, साइनो इंडियन रिलेशंस रिसीव्ड अ, और ज़्यादा अच्छा ये बूस्ट कब मिला, जब ज़्यादा अच्छे रिलेशन कब रहे, जब प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, वो विजिट करते हैं चाइना को 1988 में, ठीक है। टू जो कंट्रीज़ है प्लास टू सेटल द बॉर्डर डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग। तो कोशिश हम यही करते हैं कि कैसे भी मतलब वॉर ना हो, वॉर को हमेशा मना ही करते हैं। 1962 में लास्ट वॉर हुई थी जो भयंकर वॉर हुई है, बाकी टाइम नहीं होती है। सेवरल हाई जो लेवल्स हैं विजिट्स इंक्लूडिंग, अब तो ऐसे विजिट होती रहती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ आते हैं, उनके यहाँ आते हैं, इस तरीके से बोथ आर एग्रीड टू कीप द बॉर्डर डिस्प्यूट अपार्ट। तो दोनों ने कोशिश करी 2003 में, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे कि हाँ ठीक है हम अपने डिस्प्यूट्स को नहीं लाएंगे एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप रखेंगे। अंटिल द बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व, बोथ कंट्रीज ने एक मेंटेन भी करने की कोशिश करी थी पीस एंड ट्रांसक्युलिटी ऑन एलएसी। एलएसी इज अ लाइन ऑफ कंट्रोल है, यही आई थिंक लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, वो एलओसी है। एलएसी क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हाँ शायद इस तरीके से। तो मतलब जो वो दैट इज जैसे कैसे भारत है, ठीक है, तो इस तरीके से है ना। तो यहाँ पे बाउंड्री है, यहाँ पे बाउंड्री है, यहाँ पे बाउंड्री है, तो उस बाउंड्री को बोला गया है। इंडिया एंड पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो नो टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव मच इन कॉमन एज इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया एंड पाकिस्तान में तो बहुत कुछ है ही, बिकॉज पाकिस्तान ऑटोमेटिकली इंडिया से निकला है। एट दे परपेचुअली हैव बीन इन स्टेट ऑफ अनडिक्लेयर्ड वॉर विद वेरिंग डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। तो हमारे यहाँ पे तुम्हें पता है कि वॉर जो है वो चलता ही रहता है, ऑनगोइंग है, ठीक है। पाकिस्तान एग्रेशन जैसे कि कारगिल में देखने को मिला, उससे एक टू कंट्रीज़ में इवन ऑन द वर्ज ऑफ न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन। तो एक वॉर हुआ था कारगिल वॉर, जिसके चलते ही इवन ये हुआ था कि हम न्यूक्लियर वॉर करेंगे, मतलब न्यूक्लियर वॉर तक का सिचुएशन बन गई थी। तो इस तरीके से पाकिस्तान के लोग थोड़े कहते हैं। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल जो मुस्लिम लीग है, जब अब ये हुआ क्या था, हिस्ट्री बता रहे हैं थोड़ी सी कि जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, ठीक है, आज़ादी के लिए, तो उस टाइम पे एक मुस्लिम लीग बनी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम्स की, जिसके लीडरशिप थे मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने बोली थी टू नेशन थ्योरी की, जो है एक थ्योरी दी थी कि भैया एक काम करते हैं, मुस्लिम्स के लिए हम अलग स्टेट रखते हैं। जिन्ना इंसिस्टेड दैट सिंस हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर टू कम्युनिटीज़, तो दो सेपरेट स्टेट ही उनके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। द कश्मीर इशू,
Pakistan developed a perception that it is an incomplete state without Kashmir being incorporated into it. अब पाकिस्तान बेसिकली क्या चाहता है कि कश्मीर को लेना चाहता है, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग कश्मीर उनका है. सो ऑन द अदर हैंड जो इंडिया है परसीव कश्मीर एसोसिएशन एंड इंटीग्रेशन इनटू इंडिया एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इट्स सेक्युलर एंड फेडरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. हुआ क्या था कि खुद कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने खुद जो है इंडिया को दिया था, दैट इज़ JNK, ठीक है. एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जम्मू एंड कश्मीर जब पार्टीशन हुआ उस टाइम पे बहुत सारे सेवरल प्रिंसली स्टेट थे, उनमें से एक JNK था जिन्होंने दोनों में से किसी को चूज़ नहीं करा था, ठीक है. तो पाकिस्तान भी चाहता था कश्मीर को क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी एंड वो ज्वाइन करे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे राजा का शासन था. राजा कौन था? हिंदू था. तो इसके चलते वही महाराजा हरी सिंह, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया अंटिल पाकिस्तान सेंट आर्म इंट्रोड्यूस इनटू द कश्मीर वैली इन अक्टूबर 1947, ठीक है. तो कोई डिसीजन नहीं लिया था. पहले डिसीजन लिया था कि हम अपना अलग ही स्टेट रहेंगे, ठीक है. तो मतलब यहाँ पाकिस्तान, यहाँ भारत और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर. लेकिन बाद में जब पाकिस्तान ने क्या करा, हमला कर दिया था, तो तब इंडिया की हेल्प ली और इंडिया को दे दिया गया था. सीकिंग इंडियन हेल्प टू रिप्यूज करने के लिए पाकिस्तान इंट्रोड्यूस महाराजा साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असिस्टेंस का जो है एक इंस्ट्रूमेंट शामिल हुआ जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को हम पार्ट बना लिया गया इंडियन यूनियन का. टू नॉर्मलाइज द रिलेशंस, नॉर्मल करने के लिए रिलेशन इंडिया ने इनवाइट भी करा था पाकिस्तान को कि एक एग्रीमेंट करते हैं जिसको हम शिमला पैक्ट कहते हैं, ठीक है. शिमला एग्रीमेंट क्या था? एक सेटलमेंट था जिसमें हम बायलेटरल प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी प्रॉब्लम है दोनों कंट्री के बीच में इंक्लूडिंग कश्मीर को लेके भी, हम उसको करते हैं विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी, मतलब किसी और को शामिल नहीं करेंगे, दो लोग हैं आपस में बैठ के अपना सुलझाएंगे. सो अंडर द शिमला पैक्ट द कश्मीर इशू कैन नॉट बी रेज्ड इन इंटरनेशनल एनी अदर फॉरम, ठीक है. तो अंडर द शिमला पैक्ट के अंदर जो कश्मीर का इशू है वो जो है फिर भी रेज नहीं हुआ, कैन नॉट बी रेज, मतलब ऐसा था कि रेज नहीं कर सकते आप इंटरनेशनल, मतलब कहीं और जाके नहीं करोगे, खुद ही हम डिसाइड करेंगे. द एग्रीमेंट ऑल्सो टॉक्ड, और एग्रीमेंट में क्या क्या था कि भैया जो जितने भी प्रिजनर्स आपने लिए, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनको वापस कर दो. जो पाकिस्तान की टेरिटरी है इंडियाज पोजेशन वॉज रिटर्न एज अ न्यू सीज फायर लाइन, ठीक है, एंड वॉज ड्रॉन एज अ LOC. तो बेसिकली क्या हुआ कि अभी के टाइम पे हम पूरा ऐसे इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को दिखाते हैं, राइट. यहाँ मैं तो मैप ही भूल गई हूँ. हाँ, मेरा तो इस तरीके से दिल ही ठीक है ये. तो ये वाला बेसिकली जो थोड़ा बहुत ही एरिया है, ये आज भी ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान ही कंट्रोल करता है, ठीक है. और अब इसलिए इसको LOC इसको कहते हैं, इस वाली लाइन को, ठीक है. वैसे मैप में हमारा ही है बट अभी कंट्रोल वही करता है अभी भी. सो पाकिस्तान कॉन्टिन्यूज टू इनकरेज द टेररिस्ट, और वो टेररिस्ट एंड सेपरेटिस्ट तो वो वगैरह आतंकवादी भेजता रहता है जो कि ऑपरेट करते हैं मेनली किस वाले एरिया में, POK वाले एरिया में. POK इज़ अ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. सो दिस इज़ अ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऐसा एरिया कश्मीर का जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया. न्यूक्लियर टेस्ट एंड एफर्ट्स टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशंस. सो इंडो पाकिस्तान रिलेशन एक एंटायरली न्यू डायमेंशन है अगर हम बात करें न्यूक्लियर टेस्ट से रिगार्डिंग, जो कि दोनों इंडिया एंड पाकिस्तान ने किए थे. न्यूक्लियर टेस्ट का मतलब है अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन बनाना है, उसको टेस्ट करना. 1998 में इंडिया हैज़ एग्रीड टू ब्रिंग, इंडिया ने एग्री करा था कि हम ब्रिंग करेंगे कश्मीर को इनटू एजेंडा अलॉन्ग विद अदर एरियाज ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट इन पाकिस्तान कंसीडर टू बायलेटरलिज्म, ठीक है. तो इंडिया ने एग्री करा था कि हम कश्मीर को लेके आएंगे जो भी हमारा एजेंडा है, ठीक है, मतलब वो भी रखेंगे, बाकी और एरियाज़ को भी रखेंगे. डिस्पाइट मैनी इशूज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अनकंडीशनल डायलॉग ऑलवेज बीन रिज्यूम विद पाकिस्तान, लेकिन हमेशा पाकिस्तान के अपना थोड़ा सा रहा है उनका ऐसा ना क्या हुआ. द एम्फेसिस इन दीज टॉक्स इज़ टू प्रमोट द पीपल, और हमेशा मतलब ऐसे ही कोशिश करें कि प्रमोट करें लोगों को कि वो कॉन्टैक्ट रखे अक्रॉस द LOC एंड इम्प्रूव करें इकॉनमिक टाइज को भी जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में मतलब आए जाए, सो दैट इकॉनमी अच्छी चलती रहे, ठीक है. कोशिश की गई. आगे बात करते हैं इंडिया एंड श्रीलंका की. तो श्रीलंका जिसको हम कहते थे साइलन अंटिल 1972, पहले नाम था साइलन. सम टेंस रिलेशनशिप रहते हैं जो हमारा दैट इज़ श्रीलंका है बिकॉज ऑफ द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो कि तमिल्स एंड सिन्हालीज के बीच में होता है. बेसिकली हुआ क्या है, जैसे कि इंडिया है, दिस इज़ इंडिया, अब यहाँ पे हमारा श्रीलंका. तो जो हमारे ये तमिल के लोग हैं काफ़ी यहाँ पे जाते हैं श्रीलंका में, और एक खुद की उनकी एक कम्युनिटी बन चुकी है आज के टाइम पे तमिल्स की, ठीक है. सिन्हालीज कहाँ है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है. अब डिस्पाइट अब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता था, ठीक है, प्रॉब्लम्स रहती थी. इंडिया कभी भी नेवर टू इम्पोज इट्स विल ऑन श्रीलंका. इंडिया ने कभी कोशिश नहीं करी कि भैया तुम हमारे लोगों का सपोर्ट करो. इवन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो कैसी रही है, अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंडशिप की रही है. इंडिया रिलेशनशिप भी इवन बीन कॉर्डियल अच्छी रहे. एक स्मॉल आइलैंड कंट्री थी, ठीक है, बिगड़नी बात कब से शुरू हुई कि एक स्मॉल आइलैंड कंट्री थी, ठीक है. इंडिया सॉरी श्रीलंका है, ठीक है. इट हैज़ जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया, सिर्फ 18 माइल्स वाइल्ड है ये, ठीक है.
मतलब थोड़ी इतनी ही दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। एंड शैलो वाटर इन द पार्क स्टेट सेपरेट जापान इन नॉर्दर्न वगैरह वगैरह। चलो इतना ज्योग्राफी नहीं पढ़ो बेशक, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है हमारे, दैट इज़ हम दोनों ही नॉन अलाइनमेंट को पॉलिसी को फॉलो करते हैं। नॉन अलाइनमेंट हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ी है, तो उस पॉलिसी को हम दोनों करते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है इंडियन तमिल्स की, तो जफना प्रोविंस ऑफ श्रीलंका हैज़ लार्ज कंसनट्रेशन, तो एक एरिया है, ठीक है, श्रीलंका का जैसे ये वाला एरिया, तो वहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेशन है तमिल पॉपुलेशन की, तमिल लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। प्रॉब्लम बिकम सीरियस जब हमारे जो तमिलियंस हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी कि हमें ना अपनी खुद की एक कंट्री चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो एसेंशियलिटी है टू कैटेगरीज के बीच में, तमिलियंस इन श्रीलंका, ठीक है। जो साइलेंट तमिल्स हैं उनके जो 4 फादर्स हैं वो माइग्रेट हुए टू द श्रीलंका, ठीक है, मतलब श्रीलंका गए हैं, पहले इंडिया के ही थे लेकिन अब श्रीलंका चले गए, तो वहाँ पे फिर मतलब जनरेशन टू जनरेशन आई। तो सेकंड कैटेगरी, एक और कैटेगरी जो इंडियन तमिल्स हैं जिनके 4 फादर्स वर टेकन बाय द ब्रिटिश, कुछ ब्रिटिशर्स लेके गए हैं, ठीक है, इंडिया से श्रीलंका खेती वेती कराने के लिए, मैनी ऑफ दैम, और इनमें से बहुत सारे विदाउट सिटीजनशिप भी वहाँ पे हैं। एंड द प्रॉब्लम ऑफ दिस स्टेटस डोमिनेटेड अर्ली इंडियन श्रीलंका रिलेशन, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम रही है। जो इशू है तमिलियंस का, जो पॉलिसी परस्यूड हुई है बाय द गवर्नमेंट कास्ट अ डार्क शेड ऑफ इंडो श्रीलंकन रिलेशन। तो इंडिया है टाइम टू टाइम कंप्लेन करता है अगेंस्ट द जो भी उनकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, मतलब हमेशा वो तमिलियंस को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं, तो उस तरीके से, ठीक है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट अरोज हुआ था एक बार, टेरिटरी का भी डिस्प्यूट आया जगह के रिगार्डिंग, इंडियन किसके रिगार्डिंग, ओनरशिप हमारे एक छोटा सा था कचातीवू एक आइलैंड है, ठीक है, छोटा सा आइलैंड है, ठीक है। अंडर द एग्रीमेंट साइन, तो उसके उस पर ये हुआ था कि 1974 में कि एग्रीमेंट हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इंडिया ने एक्सेप्ट करा था श्रीलंका ओनरशिप ऑफ दिस आइलैंड, ठीक है। इंडिया ने माना था कि ठीक है ये जो आइलैंड है ना छोटा सा, जैसे कि ये 2 कंट्रीज़ हैं और यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, तो वो किसका हुआ, वो श्रीलंका का हुआ, ऐसा हमने एग्री किया था, माना था, ठीक है। नाउ तमिल सेपरेटिज्म, जो एथनिक प्रॉब्लम है बिटवीन द तमिल्स एंड द सिन्हालीज अज्यूम्ड सीरियस प्रोपोर्शंस इन 1983, ठीक है। जो एथनिक प्रॉब्लम्स हैं हमारी किसके बीच में, तमिल्स के बीच में, सिन्हालीज के बीच में, वो ज़्यादा सीरियसनेस कब ले लेती है, 1983 में, ठीक है। एज द गल्फ बिटवीन, तो मतलब 2 इशू हो गए, तो तमिलियंस का एंड प्लस में एक टेरिटरी का भी हो गया, जो छोटा सा आइलैंड था श्रीलंका है, फिर अगली गवर्नमेंट आके कर रही नहीं हमारा इंडिया का है, तो इस तरीके से एज द गल्फ बिटवीन जो कम्युनिटीज़, ठीक है, उससे एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हो जाती है, ठीक है, दैट इसको हम कहते हैं तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। वो डिमांड करती है कि हमें अपनी एक सेपरेट कंट्री चाहिए तमिल्स के लिए। जो रिजाइन है हमारा टेरर का, मतलब एक तरीके से वो भी मतलब थोड़ा बहुत हथियार उठा लेते हैं, वॉर वाली सिचुएशन हो जाती है। द वर्स्ट रेशियल रियोट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री मेड थाउजेंड्स ऑफ तमिल रेफ्यूजीज इन इंडिया, और इसी वजह से बहुत सारे तमिल के जो रेफ्यूजीज़ होते हैं, ठीक है, जो वॉर से परेशान है, वो इंडिया में भी आते हैं। इंडिया ऑफर्ड हेल्प भी देता है कि भाई कैसे इस क्राइसिस को ठीक किया जाए, बट उसको श्रीलंका क्या मानता है कि ये हमारी घर के मामले में दखलंदाजी कर रहा है, ठीक है। When the situation become grim, India and Sri Lanka signed an agreement, हम एक एग्रीमेंट करते हैं, इंडिया ऑफर्ड मिलिट्री असिस्टेंस अंडर द अकॉर्ड, और इस मतलब जो भी हमारे होता है दैट इज एग्रीमेंट, उसके चलते इंडिया ऑफर भी करता है कि अच्छी खासी हम मिलिट्री असिस्टेंस दे, हेल्प करता है, ठीक है। एंड इंडिया पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पे जाती हैं, मतलब एक तरीके से क्या है, हमारी फ़ौज के कुछ लोग जाते हैं वहाँ पे और कोशिश करते हैं कि जो भी है पीस बनाए, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ जो हमारे IPKF है, दैट इज इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, एक्सटेंशन ऑफ इंडियाज पॉलिसी ऑफ रिमाइंडिंग श्रीलंका आउटसाइड पावर दैट इफ देयर इन्वॉल्वमेंट इनसाइड द रीजन वट एवर एंटी इंडियन ओरिएंटेशन। उसकी वजह से क्या होता है कि उनको लगता है कि वहाँ के आर्मी के लोग हमारी कंट्री में क्यों हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें एक तरीके से चिड़न होने लग जाती है, ठीक है। एरियाज ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन भी ऐसा नहीं कि हर जगह लड़ाई हुई है, अच्छी चीज़ें भी हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पीस को इनवाइट करने की कोशिश करी है दोनों ने मिलकर, ठीक है। श्रीलंका इनवाइटेड नॉर्वे को भी मिलाने की, नॉर्वे को बुलाया था कि हाँ चलो आ जाओ थोड़ा सा कोशिश करते हैं। इंडिया ने भी स्टैंड लिया है यूनिटी ऑफ श्रीलंका, मतलब उस चीज़ को वो नहीं करा कि हाँ भैया 2 सेपरेट कंट्री में नहीं अलग होने दिया, जो तमिलियंस डिमांड कर रहे थे, उस चीज़ को कोशिश करी। इंडिया की लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्वे रिकॉग्नाइज इंडियाज लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन श्रीलंका एंड स्टेटेड वाज नो डिजायर टू कम इन एनी ऑफ इंडियन इनिशिएटिव एंड एंड टू कॉन्फ्लिक्ट द रीजन। वैसे नॉर्वे जो कंट्री है उसने बोला है कि देखो इंडिया अपना सही कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लोग हैं और उसको दखलंदाजी देनी पड़ेगी, ठीक है। बस तरीके से चलता रहता है, वो कुछ और सोचते हैं, हम कुछ और समझाते हैं, बला बला। चैप्टर ओवर।